नमस्ते, केम छो और स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल विदाउट एनी डाउट पे। और मैं हूँ खुशहाली। तो आज मैं एक और वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम देखेंगे कि एडवाइस एंड एडवाइस इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों का यूज़ किस तरह से किया जाता है। और देखिए, मेनली जो भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आपको यहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस में भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं एंड एरर स्पॉटिंग में भी यहाँ से आपको क्वेश्चंस दिख सकते हैं। तो ये रूल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एडवाइस, यानी कि ADVISE। ठीक है, तो इसका यूज़ कैसे होगा। तो ये जो एडवाइस है ये होता है हमारा वर्ब। इसका अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसको बोला जाता है कि सलाह देना। ठीक है, सलाह देना यानी कि हम सलाह देने की क्रिया कर रहे हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है वर्ब। और अगर हम बात करें एडवाइस यानी कि CE वाले स्पेलिंग की अगर मैं बात करूं तो उसका मतलब होता है सिर्फ सलाह। ठीक है, यानी जब हम सलाह दे रहे हैं किसी को और मैं बोल रही हूँ कि मैंने उसको सलाह दी, तब हम सलाह देने के लिए एडवाइस का यूज़ करेंगे। लेकिन सिर्फ जब हमें सिर्फ सलाह वर्ड का यूज़ करना है तब आप ADVICE वाले एडवाइस का यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे क्या है, मीन्स टू गिव सजेशंस यानी सजेशंस देना, टू गिव रिकमेंडेशंस और टू गिव एडवाइस। अब देखिए यहाँ पे ADVICE मैंने लिखा है, क्यों ऐसा लिखा। देखिए, मैंने आपको बताया कि एडवाइस का मतलब होता है सिर्फ सलाह एंड एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। तो यहाँ पे क्या है, टू गिव एडवाइस मतलब कि सलाह देना। ठीक है, अगर आपको ये वाला स्पेलिंग दिया गया है एडवाइस और इसके आगे अगर लिखा है गिव एडवाइस तो फिर वो गलत हो जाएगा, क्योंकि एडवाइस इटसेल्फ मीन्स कि सलाह देना। ठीक है, गिव्स एडवाइस ये पूरा मतलब इसका होता है ऑलरेडी। तो इसके आगे फिर से आप अगर गिव लिखते हो या गिविंग लिखते हो तो फिर वो आपका सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको लिखना है गिव या तो गिविंग तो फिर आपको इसका यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब होता है सिर्फ सलाह और गिव का मतलब हो जाएगा देना। तो ये पूरा सेंटेंस बन जाएगा सलाह देना। लेकिन अगर आप सिर्फ एडवाइस लिख लेते हो तो इसका मतलब भी हो जाएगा कि सलाह देना। ओके, आगे देखिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है, द लॉयर एडवाइज्ड द क्लाइंट नॉट टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए यहाँ पे जो लॉयर है वो अपने क्लाइंट को क्या दे रहा है, सलाह दे रहा है। मतलब यहाँ पर सलाह देने की एक्टिविटी दिखाई गई है, मतलब कि यहाँ पे सलाह देना ये वर्ड है, इसलिए यहाँ पे एडवाइज्ड का यूज़ हुआ है जो कि करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखिए, माई मदर ऑलवेज एडवाइजेज मी टू वेक अप अर्ली। अब देखिए यहाँ पे है ऑलवेज, राइट। तो ऑलवेज का मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पे वर्ब यूज़ किया है। एडवाइस के पीछे हमने एस या तो ES का यूज़ किया है जो कि करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, माई मदर ऑलवेज एडवाइजेज मी टू वेक अप अर्ली, यानी मेरी जो मदर है, मेरी जो माँ है वो मुझे हमेशा सलाह देती है। यानी मेरी जो माँ है वो मुझे सलाह देने की यहाँ पे क्या कर रही है, एक्टिविटी कर रही है या क्रिया कर रही है। मतलब कि यहाँ पे जो एडवाइजेज है वो यहाँ पे क्रिया दर्शा रहा है, इसलिए इसको वर्ब कहा जाता है। इसलिए यहाँ पे हमने एडवाइस का यूज़ किया है, बल्कि एडवाइस का यूज़ नहीं किया है। अब देखिए इन दोनों के प्रोनाउंसिएशन में कितना डिफरेंस होता है। तो ये जो SE होता है ना, इसको आपको Z की तरह प्रोनाउंस करना है, यानी इसको बोलना है आपको एडवाइस। ओके, और अगर जो CE वाला स्पेलिंग होता है उसको आपको S की तरह प्रोनाउंस करना है, यानी इसको बोलना है एडवाइस। ठीक है, एडवाइस एंड एडवाइस, राइट। थोड़ा सा एकदम माइनर सा यहाँ पे डिफरेंट है। अब हम देखते हैं एडवाइस के यूज़ को। तो ये होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। क्यों ये हमारा नाउन होता है, क्योंकि देखिए जब कभी भी हम कोई क्रिया दर्शाते हैं या कोई क्रिया करते हैं तो उसको हम वर्ब कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एडवाइस है इसका मतलब होता है सिर्फ सलाह। ठीक है, सलाह देना नहीं होगा, यानी ये क्रिया नहीं दर्शाएगा। यहाँ पे इसका मतलब होता है सलाह। तो सलाह ये होता है हमारा नाउन और ये होगा हमेशा ही हमारा अनकाउंटेबल नाउन। तो इससे रिलेटेड आप एक रूल ध्यान में रखिएगा कि मैंने आपको आगे भी ये रूल बहुत बार बताया है कि जो भी हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो हमेशा ही होते हैं हमारे सिंगुलर, राइट। जो कोई भी अनकाउंटेबल नाउन होता है वो हमेशा ही होते हैं सिंगुलर। तो इसलिए आपको एडवाइस को कभी भी प्लूरल नहीं करना है। सेकंड थिंग, अनकाउंटेबल नाउन जो होता है उसके आगे कभी भी हम ए या तो एन आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए आपको एडवाइस के आगे भी कभी भी ए या तो एन आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। आगे देखिए यहाँ पे इसका मीनिंग मैंने लिखा है, एन ओपिनियन और रिकमेंडेशन ऑफर्ड एज अ गाइड टू एक्शन। ठीक है, तो ये उसका यहाँ पे मैंने मीनिंग लिखा है। तो आप सिंपली याद रख सकते हो कि एडवाइस का मतलब होता है सलाह। एग्जाम्पल देखते हैं, लेट मी गिव यू अ पीस ऑफ एडवाइस। अब देखिए यहाँ पे ये जो पर्सन है ना वो एडवाइस दे नहीं रहा है, बल्कि सिर्फ बोल रहा है
कि मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ, ठीक है। एक एडवाइस यहाँ पे मतलब है, यहाँ पे सिर्फ एक एडवाइस मतलब एक सलाह, इसीलिए यहाँ पे एडवाइस का यूज़ हुआ है जो कि करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, वी शुड फॉलो हिज एडवाइस, यानी हमें उसकी सलाह को मानना चाहिए, ठीक है। हमें उसकी सलाह को मानना चाहिए। यहाँ पे भी कोई पर्सन नहीं है जो कि सलाह दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सलाह देने की क्रिया नहीं दर्शाई गई है, बल्कि सिर्फ बोला है कि हमें उसकी सलाह को मानना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे भी सिर्फ सलाह वर्ड का यूज़ हुआ है, सलाह देने की क्रिया नहीं दर्शाई है, इसलिए यहाँ पे भी एडवाइस का यूज़ किया है जो कि करेक्ट है। सो आई होप अब आपको ये जो डिफरेंस होता है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई एम नेवर गोइंग टू लिसन टू हिज डैश अगेन। अब यहाँ पे आपको एडवाइस या तो एडवाइस में से कुछ भी आपको यहाँ पे फिल करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं अब कभी भी उसकी सलाह नहीं सुनने वाला। अब यहाँ पे देखिए कोई पर्सन है जो कि सलाह दे रहा है, यहाँ पे सलाह देने की एक्टिविटी दिखाई गई है नहीं, यहाँ पे कोई भी पर्सन सलाह देने की क्रिया नहीं कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे सिर्फ सलाह वर्ड का हमें यूज़ करना है। देखिए यहाँ पे क्या है, मैं अब कभी भी उसकी सलाह नहीं सुनने वाला, तो यहाँ पे मैंने भी सिर्फ सलाह वर्ड का यूज़ किया, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी एडवाइस का यूज़ होगा, यानी कि ADVICE, ठीक है। तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, हिरल डजंट नीड टू बी डैश, शी इज़ अ वेरी स्मार्ट गर्ल। अब देखिए यहाँ पे क्या है, उसको सलाह देने की ज़रूरत ही नहीं है, वो बहुत स्मार्ट गर्ल है। तो यहाँ पे अगर हम ये कह रहे हैं कि हिरल को हमें सलाह देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि यहाँ पे सलाह देना बताया गया है, ठीक है। तो अगर सलाह देनी है मतलब कि ये क्रिया हो गई, तो क्रिया के लिए हम एडवाइस मतलब कि SE वाले स्पेलिंग का यूज़ करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे एडवाइस होगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पे है नीड टू बी, तो इसके बाद हम हमेशा ही क्या हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी होगा ADVISED, ठीक है। तो ये हो जाएगा करेक्ट अकॉर्डिंग टू दी टेंस। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे अगर आपको टेंस भी समझ में नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, ये टेंसेस का जो टॉपिक है वो बहुत ही जल्दी मैं शुरू करने जा रही हूँ, तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन फिलहाल हम ये समझ रहे हैं कि कब एडवाइस होगा और कब एडवाइस, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे होगा SE, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कम ओवर टू नाइट एंड आई विल गिव यू सम डैश। देखिए आप रात को आना, मैं आपको कुछ सलाह दूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आई विल गिव यू सम एडवाइस, तो यहाँ पे ऑलरेडी गिव यू तो दे दिया है, ये मतलब कि देना के लिए तो हमें वर्ड मिल गया, तो अब आपको पीछे सिर्फ सलाह वर्ड ही यूज़ करना है, तो इसलिए हम यहाँ पे ADVICE का यूज़ करेंगे, ठीक है। एडवाइस का यहाँ पे यूज़ होगा। अब देखिए यहाँ पे है सम, तो सम को देख के आप सोचेंगे कि थोड़ी सी सलाह दूंगा, मतलब ये हो जाएगा प्लूरल, तो इसको आप लिख दोगे एडवाइसेस, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको अभी अभी बताया था कि जो एडवाइस नाउन है हमारा ये सिंगुलर होता है और अनकाउंटेबल होता है, तो इसको आपको कभी भी प्लूरल नहीं करना है, तो यहाँ पे सिर्फ होगा हमारा एडवाइस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारे आंसर्स लिख दिए हैं। फर्स्ट में होगा एडवाइस, यहाँ पे एडवाइस्ड, और यहाँ पे सिर्फ होगा एडवाइस, इसको आपको प्लूरल करके एडवाइसेस नहीं करना है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, टीचर ऑलवेज डैश मी नॉट टू डू एनीथिंग फुलिश। देखिए टीचर मुझे हमेशा सलाह देती है कि मुझे कुछ फुलिश काम नहीं करना है। तब देखिए यहाँ पे टीचर ऑलवेज एडवाइज मी, तो मतलब वो हमेशा मुझे क्या देती है, सलाह देती है। तो यहाँ पे जो टीचर है ना वो सलाह देने की क्रिया कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्रिया दर्शाई गई है, इसलिए हम यहाँ पे SE का यूज़ करेंगे, यानी यहाँ पे होगा ADVISE, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑलवेज है, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और आगे यहाँ पे जो नाउन है ये हमारा सिंगुलर है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ब के पीछे S या तो ES का यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे होगा हमारा एडवाइसेस, ठीक है। तो ये भी फिर से बात हो गई हमारे टेंस के रिलेटेड, तो टेंस का वीडियो बहुत ही जल्दी शुरू होने वाले हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मिस्टर राहुल्स डैश वॉज वेरी यूजफुल। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मिस्टर राहुल की सलाह बहुत यूज़फुल है, ठीक है, यस यूज़फुल थी, सॉरी यहाँ पे वॉज है, तो यहाँ पे है मिस्टर राहुल की सलाह, ठीक है। तो यहाँ पे जो राहुल जी है वो सलाह देने की कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पे सिर्फ इतना ही बताया गया है कि राहुल जी की जो सलाह थी वो बहुत यूज़फुल थी, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ सलाह वर्ड का यूज़ करना है, इसलिए यहाँ पे फिर से होगा ADVICE, ठीक है। तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आप आंसर्स देख सकते हो, फर्स्ट का होगा एडवाइसिस, सेकंड का होगा एडवाइस। आई होप आपको ये रूल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और 5 मिनट्स इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ में मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस दिए हैं, और जो कि सारे के सारे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही मैंने लिए हैं। तो आप भूलिएगा मत, उन सारे वीडियोस को देख सकते हो, उसकी लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे दिख रही होगी, तो वहाँ पे जाके आप सारे वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। तो वैसे ही आगे भी आपके लिए वीडियोज़ में ज़रूर लेके आऊँगी। सो अगर आप नेक्स्ट वीडियोज़ को मिस करना नहीं चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा,
ताकि आपको मेरे हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।